नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की चित्रकला टॉपिक पढ़ रहे थे और राजस्थान की चित्रकला में अपन ने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, डुंडाड स्कूल ऑफ पेंटिंग और मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पर चर्चा कर चुके थे। अपने केवल और केवल बची थी हड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। हड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आज अपन पढ़ेंगे कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली। तो केवल नाम है, उसमें कोई डिफेक्ट है नहीं, तो आप उनको चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है कोटा शैली। कोटा शैली जिसे अपन शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। शिकार शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अपन को शिकार या आखेट का चित्रण ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कोटा शैली का प्रारंभ कब हुआ था पूछे आपको, तो महाराव राम सिंह के समय में प्रारंभ होती है कोटा शैली। महाराव राम सिंह प्रथम के समय कोटा शैली का प्रारंभ होता है, जबकि स्वर्णिम काल है जो महाराजा उमेद सिंह का काल माना जाता है। महाराव उमेद सिंह का काल स्वर्णिम काल, जबकि प्रारंभ हो रहा है महाराव राम सिंह फर्स्ट के समय। ठीक है, कोटा शैली, और इसका विषय ही शिकार या आखेट का चित्रण है, इसीलिए तो इसको शिकार शैली के नाम से जानते हैं। इनके चित्रकारों में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डालूराम, जिसने रागमाला का चित्रण किया था। रागमाला सब में है, आपने देखी थी, लेकिन कोटा शैली में रागमाला का चित्रण कौन कर रहा है? डालूराम। ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। वसलियां क्या होती है? वसलियां यानी कागज के ऊपर कागज रख करके चित्रण करना। देखिए, बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार के चित्रण देखने को मिलते हैं अपन को कोटा शैली में। वसली यानी कागज पर कागज रखकर चित्र बनाए जाते हैं, जिसको वसली कहते हैं। राजाओं के साथ साथ इसमें रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। पूछा हुआ है कि उनकी किस चित्र शैली में राजाओं के साथ साथ रानियों के भी शिकार करते हुए दृश्य दिखाए गए हैं और नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है इसमें कोटा शैली में। ठीक है, तो राजाओं के साथ साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है और महिला सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलता है कोटा शैली में। इसके अलावा कोटा की झालाओं की हवेली है ना, उसमें कोटा शैली के शिकार के दृश्य अपन को देखने को मिलता है। कौन सी हवेली? झालों की हवेली। और ये चित्रकार पूछ ले कोटा शैली के कौन कौन से चित्रकार है, तो डालूराम, जिसने क्या बनाया था? रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया था। गोविंद, रघुनाथ, रामलाल, लच्छीराम और नूर मोहम्मद है जो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार रहे थे। कोटा शैली के बाद में चर्चा करते हैं बूंदी शैली। बूंदी शैली जिसका प्रारंभ होता है महाराव सुरजन देव हाड़ा के समय इसका प्रारंभ होता है, जबकि पूछ ले आपको स्वर्ण काल, तो महाराजा उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह जी का काल है जो अपने स्वर्ण काल माना जाता है, जबकि प्रारंभ सुरजन देव हाड़ा के समय। इसका विषय क्या है? पशु पक्षियों का सार्वधिक चित्रण देखने को मिलता है, जबकि कोटा शैली का विषय क्या था? तो आखेट या शिकार का चित्रण, जबकि अपने बूंदी शैली का है जो पशु पक्षियों का चित्रण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और बूंदी शैली है जो कल अपन ने पढ़ा था जब अपन पढ़ रहे थे शेखावटी शैली, तब की शेखावटी शैली का तो सेकंड स्थान था भित्ति चित्रण में, जबकि बूंदी शैली का प्रथम स्थान था। तो भित्ति चित्रण में भी बूंदी शैली विश्व प्रसिद्ध है और प्रथम स्थान रखती है भित्ति चित्रण में। ठीक है, इनके चित्रकारों में पूछे तो नूर मोहम्मद अली, अहमद अली, श्री कृष्ण और सुरजन, रामलाल, साधुराम, रघुनाथ, डालू, ये सब है जो बूंदी शैली के चित्रकार है। कौन कौन? नूर मोहम्मद, अहमद अली, श्री किशन, सुरजन, रामलाल, साधुराम, नाथुराम और डालू। ठीक है, इसमें कौन कौन से रंग देखने को मिलते हैं चित्रों में? इसमें हरा, सोना और चांदी जैसा सुनहरा रंग देखने को मिलता है। और इसके अलावा आंखें हैं जो आम के समान इनमें नेत्र पाई जाती है। वृक्ष सबसे ज्यादा खजूर के वृक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है इनके चित्रों में, और आंखें हैं जो आम के समान देखने को मिलती है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट उपशैली है दुगारी उपशैली, जिसका उद्गम है जिसका जन्म है जो अपने बूंदी शैली से ही हुआ है। तो दुगारी शैली का संबंध किससे है? तो अपने बूंदी शैली से, क्योंकि ये बूंदी शैली की उपशैली है। बूंदी शैली से ही दुगारी शैली का जन्म होता है। ठीक है, भित्ति चित्र हेतु विश्व प्रसिद्ध शैली बूंदी शैली। अभी चर्चा कर ली थी कि ये विश्व में प्रथम स्थान रखती है भित्ति चित्रों हेतु। और शत्रुसाल जी ने भित्ति चित्रों हेतु रंगशाला का निर्माण करवाया था। किसने? शत्रुसाल के द्वारा रंगशाला का निर्माण करवाया गया था। रंगमहल कहते हैं जिसको, रंगमहल का निर्माण करवाया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा अपन को भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। बूंदी का शासन था रतन सिंह जी। कौन थे? रतन सिंह था बूंदी का शासक। इसको है ना चित्रकला के कारण ही जहांगीर ने सरबुलंद की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? सरबुलंद की उपाधि क्यों दी थी? चित्रकला के कारण। किसको दी थी? रतन सिंह को। रतन सिंह कौन था? तो बूंदी का शासक था। ठीक है,
बूंदी चित्र शैली में रेखाओं का सुंदरतम अंकन देखने को मिलता है। इसके अलावा मोर का चित्रण तो अपन को सभी शैलियों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि नाचते हुए मोर का चित्रण सबसे ज्यादा कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलता है, तो बूंदी चित्र शैली में। तो याद रखिएगा, नाचते मोर का चित्रण बूंदी शैली में, ठीक है। इसके अलावा कार्ल्स खंडेलवाल है, जिन्होंने बूंदी चित्रकला पर बूंदी चित्रावली नामक ग्रंथ की रचना की थी। बूंदी चित्रकला पर बूंदी चित्रावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी पूछे तो कार्ल खंडेलवाल जी के द्वारा की गई। और तारागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण तो करवाया गया था बरसिंघाड़ा के द्वारा 1354 ईस्वी में। बरसिंघाड़ा द्वारा तारागढ़ दुर्ग, जिसे बूंदी का किला के नाम से जानते हैं, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और मैंने जो ये बूंदी में भी है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग, जिसे बूंदी का किला भी कहते हैं, इसका निर्माण तो करवाता है 1354 ईस्वी में। कौन करवाता है? बरसिंह जी हाड़ा। बरसिंह जी हाड़ा करवाते हैं, लेकिन इसमें रंगशाला या जिसे चित्रशाला कहते हैं, इस तारागढ़ दुर्ग में ही निर्मित की गई थी रंगशाला या चित्रशाला। इसका निर्माण करवाया था महाराज उमेद सिंह के काल में। महाराज उमेद सिंह के द्वारा इस चित्रशाला या रंगशाला का निर्माण करवाया जाता है। इसीलिए बूंदी शैली का स्वर्ण काल कौन से महाराज का है? अपने महाराव का, उमेद सिंह जी का काल। रंगशाला या चित्रशाला का निर्माण करवाया जाता है महाराज उमेद सिंह के द्वारा। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। किसको? रंगशाला या चित्रशाला को, जो कि तारागढ़ दुर्ग में निर्मित की गई रंगशाला, इसको कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको तो बूंदी शैली में मतीराम जी के द्वारा रचित है अपने रसराज, इसका चित्रण भी देखने को मिलता है। अपने मतीराम, जिसने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? रसराज, इसका चित्रण है जो देखने को मिलता है बूंदी शैली में। इसके अलावा पूछ ले कि नोट है, देखिए नोट लगा के लिख दीजिएगा। विशुद्ध रूप से अपने राजस्थानी चित्रकारों चित्रकला का प्रारंभ है जो बूंदी चित्र शैली से माना जाता है। विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ बूंदी चित्र शैली से माना जाता है। इसमें ना अंग्रेज अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाते हुए दर्शाया गया है। एक अंग्रेज है जो अपनी पत्नी के साथ है और पियानो बजाते हुए इस चित्र शैली में दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कंप्लीट होती है और अपने कुछ अभी आधुनिक चित्रकार बचे हैं, इन पर चर्चा करके फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन अभी आधुनिक चित्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के आधुनिक चित्रकारों में सबसे पहले चर्चा करते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने चित्र प्रदर्शनी को प्रारंभ किया था। सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी को प्रारंभ किसने किया था? चित्रों की प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया था। किसने? राम गोपाल विजयवर्गीय ने। इनके प्रमुख चित्रों में मेघदूत और गीत गोविंद, इन्होंने मेघदूत और गीत गोविंद के प्रमुख चित्र बनाए थे। किन्होंने? विजयवर्गीय, राम गोपाल विजयवर्गीय ने। इनकी पुस्तक थी अभिसार निशा। अभिसार निशा इनकी प्रमुख पुस्तक थी और इनके गुरु थे शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे इनके गुरु थे। और उनके बाद में गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा कौन थे? इन्हें भिल्लो का चितेरा कहते हैं। कौन से चितेरा? भिल्लो का चितेरा। कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। इन्होंने कौन से चित्र बनाए? तो बारात के प्रमुख चित्र बनाए थे। किसके चित्र बनाए थे? बारात के। बारात नहीं होता है, बारात होता है, ठीक है। मैंने गलती कर दी है, लिख दिया बारात, अब सही कर दिया, बारात होता है, ठीक है। और परमानंद चोयल, परमानंद चोयल जिन्हें क्या कहते हैं? भैंसों का चितेरा। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, जबकि भिल्लो का चितेरा है गोवर्धन लाल बाबा। कंफ्यूज नहीं होना है। जगमोहन माथोड़िया, जिन्हें स्वान का चितेरा कहते हैं, जगमोहन माथोड़िया को स्वान का चितेरा कहा जाता है। सौभाग्यमल गहलोत, गहलोत साहब को नीड का चितेरा, ठीक है। सौभाग्यमल गहलोत नीड का चितेरा, गोवर्धन लाल बाबा भिल्लो का चितेरा, परमानंद चोयल भैंसों का चितेरा, वहीं जगमोहन माथोड़िया को स्वान का चित्र कहा जाता है। उसके बाद में देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा ने क्या किया था? तो प्रकृति चित्रण सबसे ज्यादा किया था। इन्होंने प्रकृति पर चित्र बनाए थे और इन्हें द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है देवकी नंदन शर्मा को। उसके बाद में भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत कौन थे? इन्हें क्यों याद किया जाता है? भूर सिंह शेखावत जिन्हें मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। कौन से मास्टर जी? भूर सिंह शेखावत। इन्होंने ग्रामीण संस्कृति पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए थे और इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए थे, देशभक्ति से संबंधित चित्र बनाए थे। और इनका मुख्य चित्र है जो प्रसिद्ध हुआ था वो सब्जी तोलती हुई महिला का चित्र है। कौन सा चित्र? सब्जी तोलती हुई महिला का चित्र किसने बनाया था? तो भूर सिंह शेखावत ने, ठीक है। ये कृपाल सिंह शेखावत नहीं है ब्लू पोट्री वाले, ये भूर सिंह शेखावत है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, भूर सिंह शेखावत है, ठीक है, जिन्हें मास्टर जी के नाम से जानते हैं। सब्जी तोलती हुई महिला का चित्र इन्होंने बनाया था, ठीक है। ज्योति स्वरूप का छावा।
ज्योति स्वरूप कछावा इन्होंने जंगल का चित्रण सबसे अधिक किया था। जंगलों के सबसे ज्यादा चित्र किसने बनाए थे? तो ज्योति स्वरूप कछावा जी ने। उसके बाद में कुंदन लाल मिस्त्री, इन्होंने क्या बनाए थे? सीता स्वयंवर, भील सरदार, बाजार जाती हुई महिला, ये इनके प्रमुख चित्र है। सीता जी के स्वयंवर का चित्र बनाया था इन्होंने कुंदन लाल मिस्त्री ने, भील सरदार का और बाजार जाती हुई महिलाओं का चित्र भी किसने बनाया? कुंदन लाल मिस्त्री जी ने। उसके बाद में अपने राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा, इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था और इन्हें भारतीय चित्रकला का पितामह के नाम से जाना जाता है। किसको? तो राजा रवि वर्मा को। और इनका संबंध कहाँ से था? तो तिरुवनंतपुरम केरल से ये संबंध रखते हैं। इन्हें भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। अपन राजस्थान की चित्रकला में क्यों पढ़ रहे हैं इनको? क्योंकि इन्होंने है ना अपने सीता के स्वयंवर का, भील सरदार और बाजार जाती हुई महिला, इनके आधार पर ही इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। इन्हीं चित्रों को देख करके इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ से संबंध रखते थे, राजस्थान से, इसलिए इनको अपन इधर पढ़ रहे हैं। इन्होंने भारतीय चित्रकला का इनको पितामह कहा जाता है और इनका संबंध रहता है केरल से। और इन्हीं चित्रकारों के साथ में आपको बधाई हो, क्योंकि आपके राजस्थान की चित्रकला जो कि पिछले काफी दिनों से टॉपिक चल रहा था, कंप्लीट हो गया है। और अपने बड़े बड़े जो भी टॉपिक थे अपने कंप्लीट कर दिए। संत संप्रदाय, लोक नाट्य, चित्रकला, लोक देवियां, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, लोक नाट्य और अपने चित्रकला भी कंप्लीट हो गए। बड़े बड़े सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए। अभी छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जिनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उसी के अनुसार अपन आगे न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भूलना मत। क्लास की PDF वहीं पे मिलेगी आपको टॉपिक कंप्लीट होते ही। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो आपको अगले ही दिन इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।